हरे कृष्णा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आलोचना करेंगे आत्मा संबंधित ज्ञान। इन सब ज्ञान के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाने से हमें प्रॉपरली ज्ञान मिल सकता है। सबसे पहले हमें जानना है कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। हर मनुष्य के मन में ये 5 सवाल हमेशा ही आने चाहिए कि मैं कौन हूँ। 95% लोगों को पता ही नहीं होता है मैं कौन हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ, मैं इस नाम का जो मेरा नाम है ये नहीं, फिर मैं कौन हूँ असल में, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे यहाँ क्यों भेजा है, इस जगत में मुझे क्यों भेजा गया है, किसने मुझे भेजा है यहाँ पे, अगर मुझे भेजा गया है तो मेरा असली निवास कहाँ है। ये 5 सवाल अत्यंत जरूरी सवाल किसी के मन में नहीं आता है। क्यों कि हमें हमारा परिवार, हमारा रिश्तेदार, हमारा सराउंडेड अध्यापक, शिक्षक सभी हमें व्यस्त रखे हैं आज की आधुनिक पढ़ाई के अंदर। कौन सी पढ़ाई करके कौन सी डिग्री हमें लेनी चाहिए, कौन सी डिग्री पाने पर नौकरी पाने में हमें सुविधा होगी, जीवन के लिए कौन सी पढ़ाई करना सबसे बेहतर होगा ताकि हम आगे की जीवन सुख और आराम से बिता सके। यही सब ना हमें सिखाया जा रहा है, यही सब में हमें बांधा हुआ रखा है। तो उन सब बारे में सोचेंगे कब, सोचने की हमें फुर्सत ही नहीं है। दिन भर हम बिजी है इसी में। जब किसी के पूर्व जन्म के कर्म फल अच्छे होते हैं, वहीं भीड़ में से इतने सारे विद्यार्थियों में से कोई एक आध विद्यार्थी उठ खड़ा होते हैं इन सब प्रश्नों को लेकर। मैं कौन हूँ, आप जो पढ़ा रहे हैं मुझे, आपको अपनी चिंताधारा मुझ पर आरोप करने की ये सब अधिकार आपको किसने दिया है। हमारे कारिकुलम में हमें शेक्सपियर की पढ़ाई जबरदस्ती पढ़ाई जा रही है, मुझे अच्छी नहीं लगती होगी, हो भी सकता है। म्यूजिक क्लास में मुझे मोजार्ट की म्यूजिक ही सुनाई जा रही है, सिखाई जा रही है, सीखने पर मजबूर किया जा रहा है, मुझे अच्छी नहीं लगती होगी। मुझे बॉब डिलन के गाने अच्छे लगते हैं पर मुझे वो सुनने की अवसर नहीं मिलता। मैं ये सब जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। आत्मा चाहती है दूसरा कुछ लिए, जैसे हमें शरीर को बचाने के लिए हमें खाना चाहिए होता है, आत्मा की खाद्य कुछ अलग होती है। कोई आत्मा चाहता भी है उस ओर हम बढ़े, पर सराउंडेड लोग हमें बढ़ने नहीं देते हैं, हमें रोक के रखते हैं, बांध के रखते हैं इसी जगह पे। मैं जैसे बाकी पशुओं की तरह हम जी रहे हैं, आप भी जियो, यही जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो, एक दिन मर जाओ। इसीलिए भगवान मनुष्य जीवन दिया है। आपको शेर या बकरी भी तो बना सकते थे, मनुष्य क्यों बनाए हैं, कभी सोचे हैं? सोचने की फुर्सत है। जब वो विद्यार्थी शिक्षक को वो सब प्रश्न करते हैं तो उस अध्यापक को लगता है कि ये बच्चा शायद कुछ नशे में आसक्त है, पर ठंडे दिमाग से सोच के देखो, असल में वो अध्यापक ही इस जगत की, इस सांसारिक मंत्र में कान में भरे हुए हैं, उसी में वो आसक्त है और वो उस विद्यार्थी को आसक्त समझ रहे हैं। उस अध्यापक उस विद्यार्थी के इस प्रश्न को टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इन सब प्रश्न के समाधान, प्रश्न के उत्तर पता ही नहीं है। वो भी इसी तरह से जीते आ रहे हैं। देखो, भगवत प्रेम ये सभी के अंदर निहित है। क्योंकि आप एक फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आप एक मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो आपको ये चीज तो पता ही होगा, सोर्स कहाँ है। हम सब एक आत्मा है, हमारे ये देह चल रहा है क्योंकि आत्मा है। ये आत्मा बनी कहाँ से, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा तोड़ो इसे, परम आत्मा मतलब बड़े से एक आत्मा से टुकड़े टुकड़े होकर निकल कर हम सृष्टि हुए हैं। इसीलिए भगवत प्रेम सभी के अंदर, चाहे भले वो कितना अधर्मी हो, कितना पापाचारी हो, पर सभी के अंदर भगवत प्रेम निहित होती है, पर वो ढके हुए होते हैं। जब कोई अपनी चेष्टा से, अभ्यास से उस भगवत प्रेम को जागृत कर लेते हैं, श्री कृष्ण भगवान को अपनी प्रिय सखा या प्रेमिक के रूप में पाने के लिए तरसते हैं, तो उसके मन में भगवत प्रेम की विस्तार होने लगती है। ये आत्मा संबंधित ज्ञान का जो शिक्षा, ये बहुत कठिन है। इससे बहुत आसान है डायरेक्टली कोई भगवान से कोई संबंध बनाकर पूजा अर्चना करो, उससे संबंध बनाकर रिश्ता जोड़कर भगवत प्रेम जल्दी हो जाती है, पर हर किसी के नहीं होते हैं। ये पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही होते हैं, डायरेक्ट रिश्ता नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए पहले शिक्षा लेना जरूरी है। जितना आप खुद को जानोगे, जितना आप इस ब्रह्मांड को जानोगे, जितना इस सृष्टि कैसे बनी है इसको जानोगे, किसने बनाया है ये जानोगे, उसकी महानता जानोगे, उसकी विशालता जानोगे, तब जाके उनसे प्रेम हो सकता है, वरना नहीं होगा। इसीलिए इतने सारे धर्म ग्रंथ हमारे पास मुनि ऋषियां इतनी मेहनत करके हमारे लिए बनाए हैं। इसलिए पहले शिक्षा जरूरी है। वेद में एक श्लोक बोला गया है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभि गच्छेत्। तद विज्ञानार्थम मतलब ज्ञान अर्जित करने के लिए, स मतलब उसे, गुरुमेवाभि गच्छेत् मतलब गुरु के पास, अभिगच्छेत् मतलब अवश्य ही जाना पड़ेगा।
वेद में पहले ही बोल दिया गया है, इस कलि युग में लाखों लाखों गुरु होंगे, इनमें अधिकतर व्यवसायी होंगे, तो बच के रहना है। हमें आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति के लिए सद्गुरु के सानिध्य पाना जरूरी है। पर सद्गुरु को हम पहचाने कैसे? वेद में इसके लिए बोला गया है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मतलब श्रोत्रियम मतलब जिन्होंने सुना है अपने एक सद्गुरु से। सद्गुरु की एक परंपरा होती है, जिनके आदि में श्री कृष्ण भगवान होते हैं। श्री कृष्ण नारायण के रूप में आकर, चतुर्भुज नारायण के रूप में आकर ब्रह्मा जी को पहले दीक्षा दिए थे। ब्रह्मा जी नारद जी को दिए थे मानस पुत्र, फिर इसी धारा में चलते आ रहे हैं। ऐसे धारा में कोई अगर है सद्गुरु, तो उनके पास दीक्षा लेना जरूरी है, उनसे सीखना जरूरी है। श्रोत्रियम मतलब जिस सद्गुरु ने अपने सद्गुरु से सुने हैं। और सद्गुरु का ये लक्षण होता है कि उन्होंने वेद में जो लिखा है, या गीता बोलो भागवत बोलो, जो लिखा है हूबहू वही बोलेंगे, अपने मनगढ़ंत कुछ और उसके साथ कभी नहीं जुड़ेंगे। ये सद्गुरु की विशेषताएं होती हैं। जैसे एक डाकिया होते हैं ना, हम जैसे चिट्ठियां भेजते हैं, कभी डाकिया उस चिट्ठी के अंदर कुछ लिखा हुआ कुछ को अदल बदल करके फिर रिसीवर को देते हैं क्या? नहीं, जैसे हमने भेजा है उसी देता है। वैसे ही सद्गुरु भगवान ने जो मैसेज दिए हैं गीता में या भागवत में, हूबहू वही के वही बोलते हैं। ये सद्गुरु पहचानने की प्रक्रिया है। सद्गुरु बोलो या अच्छे वैष्णव बोलो, ये लक्षण होते हैं। और एक बड़ी बात, वो मुंह से कुछ और बोलते जा रहे हैं पर अपने जीवन में कुछ वो सब पालन नहीं करते हैं, ये सद्गुरु नहीं होते हैं। इनके पास मत जाना, भागो। जो लोग नए हो, दीक्षा लेने के लिए चाह रहे हो, जरूर सद्गुरु की संधान करना। नहीं तो सद्गुरु के बगैर अगर किसी भी गुरु के पास जाओगे तो आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं होगी। इसीलिए बच के रहना। हरे कृष्णा।